लेकिन राहुल गांधी का एक आक्रामक रूप हम देश की संसद में देख रहे हैं। बजट सत्र में सरकार 6 बिल के आसपास लाने की भी बात हो रही है। क्या हम एक सार्थक बहस देखेंगे या फिर हम वही लड़ाई झगड़ा और पार्लियामेंट एडजर्न्ड यही देखते रहेंगे? बजट के मुद्दे पर सभी लोग प्रयास करते हैं और अभी तक की ये परंपरा है कि उस पर एक डिबेट डिस्कशन हो और होना भी चाहिए। हमेशा विपक्ष की ये भूमिका है कि वो बजट को लेकर के कहीं भी कोई भी ऐसी बातें ना हो। हाँ, जनता के मुद्दों पर जरूर जो जो उसमें कंसर्न होंगे उस कंसर्न को प्रतिपक्ष के नाते हम जो है उठाना चाहेंगे और वही कंसर्न है जो आप आज चर्चा कर रही हैं। और निश्चित तौर पे बजट में भी मुझे लगता है सरकार उस कंसर्न को समझे, विपक्ष की बात छोड़े, विपक्ष से उसको यदि नफरत है और दिक्कत है तो, लेकिन जनता के मुद्दों पर तो कम से कम आए कि भाई हम चाहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी महंगाई को कैसे कम किया जाए, आर्थिक विकास समग्रता के साथ कैसे हो। अभी हमारे साथी दोनों साथियों ने कहा कि हम पूंजीपतियों के विरुद्ध में हैं। पूंजीपतियों के विरुद्ध नहीं है, यह सच्चाई है, मोनोपोली के विरुद्ध है। 2 लोगों के कारण इस देश में अभी जो हालत है, लोगों को महंगाई का सामना अब 2 लोगों के कारण करना पड़ रहा है। ये डेटा आया है, ये डेटा आया है कि किस तरह से 2 लोगों के पॉकेट में हर सामान का कितना पैसा जा रहा है। पहले जो 19% था वो लगभग 38+ ज्यादा हो गया। अरे भाई, डेटा ही दे रहे हैं, मैं आप लोगों की तरफ फर्जी डेटा नहीं देता हूं। दूसरी बात, जो बेरोजगारी का मुद्दा नौजवानों का है, 9.2% की जो है बेरोजगारी दर, ये CMI का ही डाटा है या आ गई है। जिस तरह से 83% बेरोजगार भारतीय युवा हैं, ये ILO का भी डाटा आया है। इसके अलावा रोजगार में जो है 25% में बेरोजगारी, अरे युवाओं के बीच ILO का नहीं हो। पढ़ लो ILO, अरे क्या 1 मिनट होता है, पढ़ लो ना। जिस डेटा को छोड़िए आप दोनों के बीच नहीं चलाया। एक करके बोलिए अपनी बारी में, नहीं तो हम लोग निकल जाते हैं, आप लोग लड़ते रहिए। ये लोग एक करके बोलिए अपनी बारी में, मैं सबको टर्न दूंगी, हाथ उठाइए। बीच में इन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। 25 वर्ष के आयु के जो हमारे नौजवान साथी हैं, 42.3% जो है बेरोजगारी दर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के सरकार के डाटा है, CMI के डाटा है। क्या इसको भी आप झुठला रहे हैं? यदि झुठला रहे हैं तो ये जनता के बीच गलत डाटा दे रहे हैं। और वाकई बेरोजगारी का आलम तो हम सब छात्र, नौजवान, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब देख रहे हैं। CMI का डेटा सरकार का नहीं होता है, NSSO वाला डेटा सरकार होता है, अलग ग्रुप है, लेकिन उसी को गवर्नमेंट भी हर जगह आजकल कोट कर रही है। आप भी कोट कर रही है, इसलिए मैं आपके सामने 2-3 सवाल जल्दी दे देते, फिर आगे बढ़ा रहे। जवाब दीजिएगा। क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए, महंगाई से देश में राहत नहीं होनी चाहिए और गरीबों की आमदनी नहीं बढ़नी चाहिए। हमारे यही 3 इशू हैं, इस इशू पर चर्चा होनी चाहिए। मैं, मेरा प्रश्न बीजेपी प्रवक्ता से, ये अभी बोल रहे थे कि विकसित भारत में आंकड़ों की बात करिए, तो मैं आंकड़ों की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में 60,242 यूपी पुलिस में आप जगह निकालते हैं। दुर्भाग्य देखिए, 58 लाख फॉर्म भरते हैं और हम यूपी वाले इतने बदनसीब हैं कि वो पेपर भी लीक हो जाता है और आज तक डेट नहीं आई उसकी कि कब पेपर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सर आपसे मेरा, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, क्या आप रोकेंगे या नहीं रोक पाएंगे? बस दोनों से जवाब। देखिए, पेपर लीक एक बहुत सेंसिटिव विषय है और मैं मानता हूं कि जितनी सेंसिटिविटी से उसको हमारी सरकार ने डील किया, इतिहास में कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हमने सुना था कि पेपर लीक के लिए एक कानून आएगा। रुकेगा उस कानून को लेकर के मैं उसका जवाब देता हूं। आप पहले हंस लो, एक काम करो, जवाब दे दूं? क्या जवाब है? अनुराग जी प्लीज, प्लीज सर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आप मुझसे बात कीजिए, आप भी मुझसे बात कीजिए। मैं, प्लीज एड्रेस मी। अब इतिहास रुकेगा कब? सेंसिटिव तो हम समझ रहे हैं, क्या सेंसिटिव नहीं सेंसिटिव। जो बच्चा इतनी मतलब तैयारी करता है और उसका पेपर लीक हो जाए, बताइए आप। अंजना जी, निश्चित रूप से आपकी सरकार रोक नहीं पा रही है। अंजना जी, निश्चित रूप से आई थिंक इस पूरे पैनल पे सबसे आखिर में जो कॉलेज से निकला है वो मैं ही हूं। और एक छात्र के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वो कितनी तैयारी करता है, कितने मन से रखता है। 0 लीक पॉलिसी ये हर सरकार चाहती है, ऐसा मैं मानना चाहूंगा, और हमारी सरकार तो निश्चित रूप से चाहती है। लीक हुआ, इसमें कोई डिनाइल नहीं। अगर जहां भी जो गड़बड़ी हुई, कहीं मिसकंडक्ट हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई, पर उसको लेकर के अगर कानून किसी ने बनाया तो हमारी सरकार ने बनाया। ठोस से ठोस कार्रवाई हुई तो हमारी सरकार ने करी। और एक वादा करता हूं मैं आपको, यह कमिटमेंट है इस देश के नेतृत्व की कि आज के बाद इस देश में एक 0 लीक पॉलिसी अगर पेपर्स के लिए होगी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगी, तो हम ही ला करके देंगे। एक सुझाव मैं भी आपको देती हूँ, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, उसमें आपको मूलभूत परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि NTA सबलेट करता है प्राइवेट कंपनीज को और जो खिलवाड़ हो रहा है बड़े पैमाने पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप हर सेंटर का निकालिए किसको कितने नंबर्स आए हैं। NTA हैज फेल्ड। अगर आपकी सरकार स्वीकार करके NTA में बदलाव नहीं करती है तो हम डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने आजकल बच्चे
होते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं, उसको एनटीए कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अंजना जी, बस थोड़ा सा टेक्निकल जवाब है। बिल्कुल ऐसा आप जो कह रही हैं वो सुझाव आपका टेकन है। एनटीए के बदलाव शुरुआत हो चुकी है डीजी पे एक्शन से लेकर के, पर एक बात याद रखनी चाहिए, एनटीए पेपर लीक को रोकने के लिए लाई गई थी, उससे पहले की व्यवस्था भी याद रखनी चाहिए, उससे पहले की व्यवस्था भी याद करनी चाहिए। जब भदौरिया जी के ऑफिस में निकलते थे ना रात को पेपर, फिर और वो भदौरिया निकल जी आ जाते गए, थे, सरकार इनकी है। हर एजेंसी अपना अलग पेपर करवाती थी, हर सरकार, और बेचा करते थे। हरियाणा के अंदर पर्ची खर्ची की सरकार चलती थी, जिसकी पर्ची पहुंच गई, जिसका पैसा पहुंच गया, उसको नौकरी मिला करती थी। उस दौर को भी याद करना चाहिए। अनुराग जी, छोटा सा जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीधा सा जवाब होता है, इनके यहाँ पे पर्चा लीक होता है, इस बार ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि नजीर पेश होगी, फिर कुछ दिन बाद महिला के साथ अन्याय हो जाता है, चाहे हथरस का बीएचयू, ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी, नजीर पेश होगी। फिर मेरी बात सुन लो पूरी बात, फिर उनका पुल गिरता रहता है, हर रोज पुल गिर जाता है, एक दिन में 5-5 पुल गिर जाता है, फिर कहते हैं ऐसा पुल बनाया जाएगा, नजीर पेश होगी। ये भैया देश के साथ अन्याय पे अन्याय करते जाओगे और यहाँ खड़े होकर बोलते रहोगे कि हम कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे। आपका कानून बनते बनते 10 साल निकाल दिया आपने। जो लड़का 10 साल का था, जो 20 साल का था, वो 30 साल का हो गया, उसको रोजगार तक नहीं मिली। आप सिर्फ डाटा, ये झूठे डाटा, झूठी बातें, झूठे जुमले देना बंद कीजिए, जनता के साथ आइए, तभी जनता ने आपको हराया। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप झूठे यहाँ पे डाटा दिए जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि इधर देखिए ना भदौरिया जी, इधर देख के बोलिए। नहीं, फिर भी झूठा सर, पूछता हूँ, सर आप लोग के टाइम में भी बहुत अच्छा नहीं था, नकल प्रदेश कहलाता था। 48% परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पुल पर जवाब दीजिए, पुल पर जवाब दीजिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। पैसा मांग रहे हैं और जो पुल बनाते हैं उसमें ऐसा भ्रष्टाचार सब ढहता रहता है। 15 दिन में 11 गिरा की छत भी गिर रही है, पुलिस छोड़िए, बोलने दीजिएगा। नहीं, जितने निर्माणाधीन पुल हैं, यदि वो गिरे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में है, उसको बनाना है, उस पे फाइन लगता है, और जो गलती करते हैं उस पे कार्रवाई। सारे पुल निर्माणाधीन थे, 3 से 4 पुल निर्माणाधीन, 3 से 4 ना, बाकी पुल 40 साल 30 साल पुराने थे, वो हमारे समय बने नहीं। अच्छा चलो ठीक है। उस समय के एक सेकंड सर, ये दलील नहीं होती है सर। मौजूदा सरकार और इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है कि पुल की अपकीप को करें। क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने बनाया था, इससे गिर गया। मैं उसको समझ रहा हूँ। हाँ, उसमें डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग जिस कदर हुआ, और उस समय का जो पानी का दबाव था, और उस टेक्नोलॉजी पर जो पुल बना, और आज जो पानी का दबाव है वो बृहद है, वो पुल दहा है। कम से कम हम बना रहे हैं, ये दिख रहा है, और उसको फिर बनाएंगे क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में, और कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं पुल में भ्रष्टाचार है, ये गलत है। भ्रष्टाचार आपके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है भाई, हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार। भदौरिया जी गजब है, आप यहाँ आ जाइए, आप आइए ना सर। मेरी तरफ मैं तो कह रही हूँ शौक पूरा कर लीजिए, तरफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार, शौक पूरा कर लीजिए, बच्चे भी कुछ समझ पाएंगे। मेरी तरफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार, तो मैंने कहा आपके मंत्री कह रहे हैं कि 40 साल में ऐसा भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा।